हेलो एवरीवन। हमारी आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग एल्गोरिथम्स में एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की स्ट्रैटेजी कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी काम कैसे करेगी। तो सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स में जाना है, ट्रेडिंग व्यू पे। फिर उसके बाद मूविंग एवरेज, दो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के आपको इंडिकेटर लगाने हैं। पहले में हम लोग डालेंगे 9 में 9 ऐसे में डालेंगे हम लोग, एंड दूसरे में हम लोग डालेंगे 29 ऐसे में। आपको कोई और लेंस सेलेक्ट करनी है वो भी कर सकते हो। मैं अभी के लिए 9 और 29 का यूज़ करूँगा। तो ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करेगी? जब जब जो हमारा 9 EMA है वो हमारे 29 EMA को क्रॉस करते हुए ऊपर जाती है, तो हमें एक लॉन्ग की पोजीशन बनानी है। क्योंकि आप देख सकते हो जब जब हमारा जो 9 EMA है उसने 29 EMA को क्रॉस किया है, तो फिर हमारी जो पोजीशन है, वो जो हमारा ट्रेंड है वो हमारा ऊपर की तरफ जाता गया है, मतलब हमारा बुलिश ट्रेंड रहा है। और जब जब हमारा जो 9 EMA है उसने हमारे 29 EMA के नीचे क्रॉस करते हुए गया है, तो फिर हमारा जो ट्रेंड है वो बेरिश रहा है। जैसे आप देख सकते हो ये जो 9 EMA है, ये जो ऊपर वाली लाइन है, उसने 29 EMA को क्रॉस करते हुए नीचे गया है, तो फिर हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज होकर बेरिश में हो गया है। तो फिर इस कंडीशन में हम लोग एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं, या फिर एक पुट बाय कर सकते हो, या फिर कॉल को आप सेल कर सकते हो, कॉल को शॉर्ट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग इसको एल्गोरिथम्स में इम्प्लीमेंट करते हैं हम। तो सबसे पहले आप एल्गोरिथम्स में आ जाओ, उसके बाद आप स्ट्रैटेजीज में जाओ, उसके बाद आप क्रिएट स्ट्रैटेजी में क्लिक करो। फिर स्ट्रैटेजी टाइप पे आपको इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी डालनी है। इंस्ट्रूमेंट्स में आपको डालना है जो भी आप इंस्ट्रूमेंट में आप वर्क करना चाहते हो। मैं एक ऑप्शंस के इंस्ट्रूमेंट में वर्क करना चाहता हूँ, निफ्टी 50 के ऑप्शंस में, तो मैं निफ्टी 50 सेलेक्ट करूँगा। ऑर्डर टाइप MIS, स्टार्ट टाइम 9:15, स्क्वायर ऑफ 3:15। ट्रांजैक्शन टाइप जो है वो मैं बोथ डालूंगा, बोथ साइड में। एंड चार्ट टाइम में डालूंगा कैंडल, इंटरवल में डालूंगा 3 मिनट्स। तो एंट्री कंडीशन हम लोग सबसे पहले डालना शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मूविंग एवरेज पे जाएंगे। पहला वाला हमारा जो होगा मूविंग एवरेज वो होगा 9। जो हमारा 9 SMA है उसको क्रॉस करते हुए जाना है, क्रॉसेस अबव हमारा जो मूविंग एवरेज है 29 SMA का। अगर हमारा जो मूविंग एवरेज है, जो हमारा 9 मूविंग एवरेज है, वो क्रॉस करते हुए जा रहा है 29 को, जैसे आप देख सकते हो जो हमारा 9 SMA है, ये वाली जो लाइन है हमारी 9 SMA की, ये क्रॉस करते हुए जा रहा है 29 SMA को, तो हमें लॉन्ग की कंडीशन बनानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ने लॉन्ग की एंट्री कंडीशन डाल दी है, 9 SMA क्रॉसिंग अबव 29 SMA। सिमिलरली हम लोग डालेंगे शॉर्ट के लिए उसका ऑपोजिट। तो मूविंग एवरेज में हम लोग डालेंगे मूविंग एवरेज 9 SMA क्रॉसेस बिलो मूविंग एवरेज 29 SMA। तो हमें एक शॉर्ट की पोजीशन बनानी है, मतलब हमारी एक जो बेयरिश पोजीशन होगी वो होगी कि 9 जो SMA है वो क्रॉसेस बिलो 29 SMA। तो हमें शॉर्ट की पोजीशन बनानी है। तो लॉन्ग कंडीशन हम लोग डाल देंगे यहाँ पे, कॉल डाल देंगे यहाँ पे। मैं लॉन्ग कंडीशन कॉल, मैं शॉर्ट कंडीशन पट, और फिर हमें यहाँ पे डाल देना है बाय। तो जैसे ही हमारा जो हमारी जो लॉन्ग की कंडीशन होगी, तो फिर हमारा कॉल बाय हो जाएगा इस वाले कंडीशन में, ATM स्ट्राइक प्राइस में। एंड जो हमारी अगर पुट की कंडीशन होगी, तो फिर हमारा जो शॉर्ट की कंडीशन होगी, तो फिर हमारा पुट जो है वो बाय हो जाएगा वीकली स्ट्राइक प्राइस एक्सपायरी की ATM स्ट्राइक प्राइस में। एंड जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 30% का डाला हुआ है। टेक प्रॉफिट हम लोग परसेंटेज डाल देते हैं 30%, कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 30% से इंक्रीज़ होता है, तो फिर हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसके बाद प्रॉफिट ट्रेनिंग आप अपने अकॉर्डिंग, रिस्क मैनेजमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे मैं स्ट्रैटेजी चेंज डाल देता हूँ, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी।
फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। तो आप देख सकते हैं हमारी जो स्ट्रैटेजी जो है वो हमारी बन चुकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।